वो लोजपा के बिहार के महासचिव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नरकटियागंज से इंजीनियर नौशाद साहब के घर पे मैं पहुंचा हूं। और अभी ये चुनाव चल रहा है, एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो मुखिया प्रत्याशी का मामला हो, जिला परिषद प्रत्याशी का मामला हो, सब लोग फील्ड के अंदर उतर चुके हैं। आचार संहिता बहुत पहले लग चुका है और किस तरीके से मतलब जो पिछले लोग थे किस तरीके से इन्होंने विकास किया, चाहे मुखिया लोग हों, जिला पार्षद लोग हों, तो इनके बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा नौशाद साहब से कि 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है पिछले मुखिया प्रत्याशी लोगों का, सरपंच लोगों का, जिला पार्षद लोगों का जो 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, तो मतलब इन लोगों से कितना ये लोग सहमत हैं और ये लोग कैसा, फिर इस बार चुनाव आ गया, अब 1 महीना के बाद फिर यहाँ चुनाव होने वाला है। 15 तारीख से नरकटियागंज के ब्लॉक के अंदर नॉमिनेशन शुरू है, इसी 15 से, फिर उसके बाद यहाँ इनके बाद होगा, तो ये लोग कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं इसके बाद? देखिए नदीम साहब, सबसे पहले अभी पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सारे प्रत्याशी हर पद पर, जिसमें मुखिया हैं, वार्ड के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, आपको बीडीसी हैं, सब लोग जगह जगह लोगों के दरवाजे पर अपनी दस्तक दे रहे हैं। और 5 साल के बाद ये यही वक्त है कि सारे जनप्रतिनिधि इस जनता जो मालिक होती है, प्रजातंत्र में जनता जो मालिक होती है, उसके दरवाजे पे जाके इनकी हाजिरी लगती है। तो ये देवराज के इलाके के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि एक एजुकेटेड इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं। और इस बार इसके पहले जो जनप्रतिनिधि जीते हुए थे, उनके क्रियाकलापों का सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं और ये कोशिश है कि सही कैंडिडेट ऐसा जो जन समस्याओं को उजागर कर सके, जन समस्याओं को अपने लेवल से बात को रख सके, वैसे जनप्रतिनिधि की तलाश है। और इस बार बहुत ही ढंग से माने पूरे आत्मचिंतन करने के बाद ये हम लोग की कोशिश है कि ऐसा जनप्रतिनिधि देवराज इलाके से जीत के जाए जो देवराज की जन समस्याओं को उजागर कर सके और उन सारी समस्याओं का समाधान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। बात सही है नौशाद साहब। और जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है कि कोई अगर पंचायत का मुखिया बन जाए तो वो हर समाज के लिए मुखिया होता है। कोई सरपंच अगर बनता है, जिला पार्षद बनता है, तो बनेगा एक ही क्षेत्र के लिए, लेकिन वो सबका होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबका मालिक होता है और वो सबको देखभाल करने वाला होता है। तो प्रत्याशी का मतलब यही होता है। और दूसरी चीज़, नेता वही होता है जो जनता का सुने, और नेता इसीलिए बनाया जाता है कि वो जनता की समस्याओं को हल करे। तो जाहिर सी बात है, देवराज एक पढ़ा लिखा इलाका है और चंपारण के अंदर पूरे देवराज को जो एजुकेटेड इलाका जो माना जाता है, इन लोगों की सोच है कि कोई युवा चेहरा है, मजबूत चेहरा है, जो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की ब्लॉक के अंदर आवाज़ उठाए, और ऐसे चेहरा को ये लोग चुनने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का कहना यही है नौशाद साहब का। और दूसरी चीज़ है कि जनप्रतिनिधि जो है, इलेक्शन ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में नेता को इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता का काम करे। हर 5 साल पे चुनाव इसीलिए कराया जाता है कि वो काम करे। अगर 5 साल के बाद कोई नेता अगर काम नहीं करता है तो फिर लोकतंत्र के अंदर ये जनता का अधिकार दिया गया है कि अपने दोबारा जब 5 साल के बाद चुनाव आता है, आचार संहिता लगाया जाता है, तो अपने एक एक कीमती वोट का प्रयोग करके और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर फिर जनता अपना बेहतर एक प्रतिनिधि चुन सकती है। तो यही वक्त है और यही नौशाद साहब से बात हो रही थी। तो देवराज ये चाहता है कि कोई युवा, शिक्षित और समझदार, संघर्षशील ऐसे युवाओं को ये लोग इस बार चुनने की कोशिश करेंगे जो जनता की आवाज़ को लेकर ब्लॉक के अंदर और मंडल के अंदर पूरी मजबूती से जनता की लड़ाई को लड़े। आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया।